नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर V4EDU यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक जर्नल डिस्कशन करेंगे कि नीट की काउंसलिंग कौन करवाता है, कौन सी बॉडी करवाती है, आयुष की काउंसलिंग कौन सी बॉडी करवाती है और वेटनरी कोर्स की काउंसलिंग कौन सी बॉडी करवाती है। तो सबसे पहले अपन चलते हैं MBBS कोर्स और BDS कोर्स की तरफ। MBBS और BDS कोर्स दोनों की काउंसलिंग MCC मेडिकल काउंसिल कमेटी के द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है ऑनलाइन। इस प्रक्रिया में देश भर के सभी गवर्नमेंट कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करती हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट्स पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा जो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जितने भी आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं ऑल इंडिया में, उनकी 15% सीटें इसमें शामिल होती हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की सभी सीटें, ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की सीटें और नेशनल इंस्टीट्यूट की सभी सीटें इसमें शामिल की जाती हैं। इसके बाद में एक कॉन्सेप्ट आता है सेमी गवर्नमेंट कॉलेज का, जिसको लेकर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि सेमी गवर्नमेंट कॉलेज न होकर सेमी गवर्नमेंट सीट्स होती हैं इसके अंदर। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के लिए बात करूं तो राजस्थान में गीतांजलि कॉलेज है उदयपुर के अंदर, उसकी 10 सीटें ऑल इंडिया कोटा में शामिल की जाती हैं। तो इसलिए उन सीटों को सेमी गवर्नमेंट सीट कहा जाता है और ऐसे में छात्र मिस कंफ्यूज होकर ऐसे कॉलेजेस को सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की श्रेणी में गिन लेता है। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सेमी गवर्नमेंट कॉलेज का कॉन्सेप्ट न होकर एक सेमी गवर्नमेंट सीट का कॉन्सेप्ट होता है, जो सीटें सरकारी फीस पर ही बच्चे को आवंटित की जाती हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, गीतांजलि मेडिकल कॉलेज उदयपुर का जो राजस्थान में स्थित है, इसकी 10 सीटें आपकी सेमी गवर्नमेंट सीट्स हैं। जो सरकारी फीस है उसी फीस पर बच्चे का एडमिशन इन 10 सीटों पर किया जाता है। तो MBBS और BDS की काउंसलिंग MCC काउंसलिंग के द्वारा करवाई जाती है, जो ऑनलाइन होती है। इसमें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते समय आप ये ध्यान रखें कि बच्चे कोर्स का ऑप्शन चूज करें उसके अंदर, क्योंकि पिछली काउंसलिंग्स में ये देखा गया है कि बच्चा क्या है, कोर्स की तरफ ध्यान नहीं देता। और कई काउंसलर से भी ये पिछली साल गलती हुई है कि उन्होंने कोर्स को सेलेक्ट नहीं किया, डायरेक्टली बच्चे की कॉलेज फिलअप कर दी, जिससे कई बच्चों को MBBS की जगह BDS का कोर्स अलॉट हो गया था। तो आप ये ध्यान रखें कि सबसे पहले उसमें आप कोर्स चूज करें। बाकी प्रक्रिया जितनी भी होगी हम वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण प्रक्रिया काउंसलिंग के टाइम समझाने का प्रयास करेंगे। तो MBBS और BDS की काउंसलिंग MCC के द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है ऑनलाइन। इसके बाद में कोर्स आते हैं आपके आयुर्वेद के, जैसे उसमें आपका BAMS हो गया, BHMS हो गया, BUMS हो गया। ये कोर्सेज जो आपके हैं आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और सिद्धा, ये कोर्सेज की काउंसलिंग कंडक्ट करवाई जाती है AACCC। अगर आप गूगल करेंगे तो AACCC से जो आपकी वेबसाइट फर्स्ट पे आएगी वही आपकी वेबसाइट होती है, उसको आप ओपन करेंगे तो उससे आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट वही रहता है कि जितने भी आपकी गवर्नमेंट कॉलेज हैं ऑल ओवर इंडिया, उनकी 15% सीटें इसमें शामिल होती हैं, बाकी स्टेट कोटा के थ्रू अप्लाई होती हैं। थर्ड कोर्स की बात करें इसके बाद में, जैसे फर्स्ट आपका MBBS BDS हो गया, उसके बाद में आयुर्वेद के कोर्स हो गए। थर्ड वन आता है आपका वेटनरी का कोर्स, जिसका नाम होता है BVSC एंड AH कोर्स। इसकी काउंसलिंग ऑल इंडिया की VCI के द्वारा करवाई जाती है। VCI की फुल फॉर्म है आपकी वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसका ऑफिस आपका न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। ऑल इंडिया की जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनकी 15% सीट्स इसके अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा कुछ प्राइवेट कॉलेज ऐसे हैं जिनकी भी कुछ सीटें इस काउंसलिंग में शामिल की जाती हैं। ये हो गई आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग की। इसके बाद में स्टेट की काउंसलिंग की बॉडी अलग अलग होती है हर स्टेट की। कई स्टेट में 2 बॉडी होती है, कई स्टेट में केवल 1 बॉडी काउंसलिंग कंडक्ट करवाती है, जिसमें गवर्नमेंट की 85% सीटें और प्राइवेट की 100% सीटों को शामिल किया जाता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इन कोर्सेज में डायरेक्ट एडमिशन का प्रावधान नहीं है, केवल BVSC एंड AH कोर्स में डायरेक्ट एडमिशन होता है। इसके अलावा जितने भी कोर्स हैं MBBS, BDS या आपके BMS, जो भी कोर्स है,
स्पेशली एमबीबीएस कोर्स में किसी भी प्रकार का डायरेक्ट एडमिशन नहीं किया जाता है। कई बच्चों को ये गलतफहमी हो जाती है या कई ऐसे लोग होते हैं जो ये मिस कॉन्सेप्ट बच्चों में फैला देते हैं कि इतने रुपए आप दे दो, हम आपका एडमिशन डायरेक्ट करवा देंगे, लेकिन ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। जो भी एडमिशन प्रक्रिया होती है वो ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से ही पूर्ण होती है या लास्ट में एक ऑफलाइन राउंड होता है उसके द्वारा पूर्ण होती है। सभी का नोटिफिकेशन वेबसाइट पर जारी किया जाता है। इसलिए ऐसी अफवाहों पे ध्यान न दें जिसमें आपको ये बताया जाए कि आपका डायरेक्ट एडमिशन हम करवा सकते हैं किसी भी कॉलेज में। ऐसा संभव था 2020 से पहले, लेकिन उसके बाद में सारी प्रक्रिया ऑनलाइन हो चुकी हैं। इन प्रक्रिया के माध्यम से ही कॉलेजेस में एमबीबीएस मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन प्रोवाइड किया जाता है। ऑफलाइन काउंसलिंग भी होती है लास्ट में एक, उसके द्वारा भी एडमिशन प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन इसके अलावा कोई ऑप्शन उसमें अवेलेबल नहीं है। तो ये बात थी काउंसलिंग बॉडीज़ की। इसके बाद में अपन स्टेट्स पे आ गए थे। स्टेट्स में मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि स्टेट्स में जो 85% सीट्स हैं गवर्नमेंट की वो शामिल होती हैं। इनके अलावा प्राइवेट की 100% सीट काउंसलिंग में शामिल की जाती हैं। स्टेट बॉडी जो भी आपकी काउंसलिंग कंडक्ट करवाती है उसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है, उसके ज़रिए आपको अलॉटमेंट होता है। तो इस छोटे से वीडियो के माध्यम से हमने आज ये जाना है कि किस प्रकार से काउंसलिंग कौन सी बॉडी करवाती है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो 2025 में पहली बार काउंसलिंग में शामिल होंगे। पुराने बच्चे हो सकता है इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स अभी भी बाहर से काउंसलिंग करवाते हैं किसी ई मित्र या काउंसलर को हायर करके, जो एक प्रकार से सही भी है, क्योंकि बच्चा स्वयं या पेरेंट्स इस लाइन से जुड़े नहीं होने के कारण उस कार्य को पूर्ण रूप से अधिक सक्षम रूप से संपादित नहीं कर पाते हैं। इसलिए ऐसी आवश्यकता होती है कि किसी काउंसलर या ई मित्र की सहायता से आपका काउंसलिंग का प्रॉपर फॉर्म भरा जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने सभी काउंसलिंग बॉडीज़ के बारे में और नंबर ऑफ सीट्स परसेंटेज जो उसमें शामिल होती हैं उनके बारे में हमने जाना। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए कारगर साबित होगा। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।